अपने विशालकाय किलों, महलों, कलाओं के लिए मशहूर मरुभूमि राजस्थान। राजा महाराजाओं के युद्ध और राजनीति पर तो लाखों कहानियां बनी हैं, लेकिन उन किलों को बनाने वाले कारीगरों, कलाकारों, युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों और बंजर रेगिस्तान में भी अपने खून पसीने से अनाज पैदा करने वाले किसानों के परिवारों की जिंदगी तब भी गुमनामी के अंधेरों में मुश्किलों से गुजरती थी और आज भी। 3 बच्चे मेरे, बिन कोई व्यवस्था नहीं है, रहने को जगह नहीं, लखन थे, परेशानी ज़्यादा है। हम खाते खबा में बच्चन को पेंसिल मिला 500 रुपया, तो बच्चन को खबा में कि हम खामे। आजादी के संघर्ष में इनके पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी कि देश आजाद होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा, अच्छे हालात में जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ धोखा ही दिया है। हमको कांग्रेस में कुछ भी नहीं किया। सब पढ़ लिए, कंप्यूटर कर लियो, सब काम इतने को ना है, वो कहला खचूर रोजगार करे बच्चन को, ना सोना सेठी करें कोई। मुश्किल सिर्फ 2 वक्त की रोटी के संघर्ष की ही नहीं है। राजस्थान में सरकार की नाकामी और लापरवाही के चलते आए दिन हो रही बलात्कार और शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी आमजन में खौफ और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं। शिक्षा, रोजगार के अवसर नहीं है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। रात को 8 बजे बाद बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सड़क पे किसी कारण बस इमरजेंसी में भी अगर भाई के साथ भी बहन निकल जाए तो वो भाई भी सुरक्षित नहीं है खेतड़ी विधानसभा में, और वो बहन भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे अराजक माहौल को देखकर इन पीड़ितों को अब एक ही समाधान दिखलाई पड़ रहा है। बहन मायावती ने यूपी में चलाई थी, उसी तरीक़ा से यहाँ भी अपना ऐसा राज चलाएं जो गरीब वर्गों का अच्छा उद्धार हो, नौकरी मिले, बढ़िया काम हो और गरीबों की सुनवाई हो। रोज आते हो पढ़ने? जी। खाना मिलता है तुमको? जी मैडम। तुम्हारी मैडम आती है पढ़ाने? जी मैडम। मेहनत से पढ़ो, अच्छा आगे बढ़ना चाहिए तुमको। पढ़ोगे ना मेहनत से? जी मैडम। पढ़ाई अच्छी होती है? जी मैडम। दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों के दिलों की निकली आवाज हमारी पूज्य बहन जी तक पहुंची। तो यहाँ कांग्रेस का कुशासन है, 4.5 साल सरकार को हो गए। लगातार राजस्थान में दलित समाज पर जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार हो रहे थे। लगातार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही थी और सरकार जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। पढ़ने के लिए डेली रोज जा रहा था, प्यास लगी बच्चे को तो वो पानी पीने के लिए गया, तभी जातिवादी टीचर ने उसको मारा। अहमदाबाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान में जिस तरह से 5 साल कांग्रेस की सरकार ये रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही, और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इन दोनों बार की सरकारों में एक तरह का हिडन समझौता मान लें कि वो कहते हैं कि 5 साल तुम कर लो, हम जितना लूटपाट कराएं
उसके बाद जनता जब हमारे लूटपाट से, हमारे भ्रष्टाचार से हमको समझ जाए तो 5 साल उनको भुलाने के लिए आप 5 साल लूटपाट करो, फिर जब आपसे जाए तो हम लूटपाट करें। पिछले 20-25 साल से तो हम यही सरकारें देख रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। तो हम लोगों ने जब, चूँकि हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, नेचुरली है कि वो MBA हैं, बाहर से पढ़े हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इस बात को सोचा कि भाई हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए लोगों को देने के लिए कुछ। तो हम लोगों ने इस यात्रा का ये प्लान किया। इस अत्याचार और भेदभाव को मिटाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश और आशीर्वाद के साथ BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में BSP ने राजस्थान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश, जिला, गांव एवं वार्ड स्तर पर जी जान से जुट गए और इस यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। हमने रथ कैसे बना उसको डिजाइन किया आपस में बैठ के सब लोगों ने। उसके बाद हमने उसमें DJ का कैसे प्रबंध किया, उसके बाद हमने कैसे कैसे सबसे परमिशन दी। ये सब चीज़ें करने के बाद हम 15 तारीख तक हमने सब अपना काम कवर कर लिया और 15 तारीख को सुबह से हम यहाँ से चल के यहाँ से हमारी पूरी टीम धौलपुर चली गई। यात्रा की शुरुआत से ही युवाओं कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते से दलितों पिछड़ों के सामाजिक उत्थान की सोच ने बुजुर्गों की आंखों में भी चमक ला दी और बहन जी के निर्देशानुसार युवा नेता आकाश आनंद जी के साथ मिलकर चलने को सर्वजन समाज ने कमर कस ली। आकाश जी यंग आदमी हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं एंड आई एम श्योर ऐसे लोग राजनीति के अंदर आएंगे। सो इट्स गुड फॉर द कंट्री एंड इनकी शुरुआत है। और अच्छी बात ये है कि राजस्थान के अंदर पहली रैली आकाश जी की धौलपुर से शुरू हो रही है। जय भीम साथियों। कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को सिर्फ दुख और दर्द दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को सिर्फ झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया है यहाँ की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। BSP के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के साथ ही इस संकल्प यात्रा में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ जी ने भी युवाओं में जोश जगाया। ये जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है और इस बार ठान लिया है कि नीला झंडा हाथी निशान जयपुर जाने वाला है, आप रोक नहीं पाएंगे। आकाश जी के नेतृत्व में धौलपुर से राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए BSP कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राजस्थान के अंदर जो कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी कि हम कोई इस तरह की एक्टिविटी करें और जिससे हम सीधे उनसे कनेक्ट हो सकें, गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी जाएं, लोगों से मिलें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ उठें, इस सब चीज़ों को लेकर के था। और ख़ास तो डिमांड जो थी आकाश जी को लेकर के थी कि आकाश जी एक बार क्षेत्र में आए, हम सबके बीच में आए। तो उसको लेके प्लान किया गया कि एक हम सर्वजन हिताय सर्वजन यात्रा तो सुखाय यात्रा निकाली जाए जो प्रदेश व्यापी पूरा यहाँ पे चलेगी। आज ये रैली नहीं है, रेला है और BSP का मेला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हुआ और दलित समाज के सशक्तिकरण की मिसाल को राजस्थान के लोगों के बीच पहुंचाने में जुटे आकाश आनंद जी को इस संकल्प यात्रा से दलित, शोषित, वंचित समाज में उम्मीद की एक नई रोशनी जगी है। बहन जी ने कभी मुफ्त में कुछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा अवसर दिया, हमेशा मौका दिया अपनी आवाम को अपनी पैरों पे खड़े होने का। हम अपने भविष्य को, हमारे आने वाले बच्चों को नालायक नहीं बनाएंगे, उन्हें काबिल बनाएंगे। सब जनता जाग चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी जरूरी है।
पहले दिन 187 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आकाश आनंद जी के साथ हजारों युवाओं ने व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया। हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही बनकर बच्चे बच्चे को इस मूवमेंट और मिशन से जोड़ेंगे। दिन में ही नहीं, रात ढलने पर भी राजस्थान के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आकाश आनंद जी से मिलने और बाबा साहब के रास्ते पर चल बहन जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने को बेकरार दिखे। करा देते हैं मुंह तोड़ जवाब।